लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को उसकी स्थिति, पहचान या गुण से जोड़ता है। नाउन जो होता है नाउन, वो नाउन के बारे में ही क्या करती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है। हेलो दोस्तों, प्रोफेशनल इंग्लिश राइटिंग स्किल्स की अगली वीडियो में आपका स्वागत। यह एक एडिशनल वीडियो है, इसमें बिल्कुल बेसिक से हम लिंकिंग वर्ब क्या होती है इसके बारे में जानकारी। इस वीडियो का बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये लिंकिंग वर्ब जब मैं किसी सेंटेंस का एग्जांपल देता हूँ या किसी टेंस का एग्जांपल देता हूँ तो इसमें बार बार ये यूज हो रही थी। जब ये बार बार यूज हो रही है आपको ये समझ आएगी नहीं, क्योंकि जब तक मैं इसको बताऊंगा नहीं। तो इसलिए हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। तो लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को उसकी स्थिति, पहचान या गुण से जोड़ता है। लिंकिंग वर्ब जो होती है वो क्या करती है, सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, नाउन जो होता है नाउन, वो नाउन के बारे में ही क्या करती है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है। उसकी स्थिति के बारे में बताएगी, उसकी पहचान या उसकी कोई क्वालिटी या कोई गुण के बारे में बताएगी। और लिंकिंग वर्ब जो है ये कोई एक्शन नहीं बताती कभी। ध्यान रखें, इसमें जैसे टेंस में क्या होता है, कोई एक्शन होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन लिंकिंग वर्ब में सब्जेक्ट तो होता है बट उसमें वो सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता। लिंकिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होता है उसमें हम उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो सब्जेक्ट कैसा है, उसकी क्वालिटीज कैसी हैं, उसका नेचर कैसा है। जैसे टेंस में कोई भी एक्शन नहीं होता, बस नाउन के बारे में और अधिक जानकारी होती है। किस टेंस की बात कर रही है, जो जिसमें लिंकिंग वर्ब होता है, हम उस टेंस की बात कर रहे हैं। जैसे कोई लिंकिंग वर्ब है, उसमें लगी है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, ये है लिंकिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, ये है बिल्कुल बेसिक लिंकिंग वर्ब, जो बेसिक, क्योंकि अभी मैं 0 लेवल की क्लास कर रहा हूं तो हम इन्हीं लिंकिंग वर्ब को लेके चलेंगे। ये इसलिए मैंने लिया क्योंकि जब भी कोई एग्जांपल किसी सेंटेंस में मैं आपको देता हूं किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए, तो उसमें ये बहुत अहम रोल अदा करती हैं। तो इसलिए इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको वो जो एग्जाम्पल है वो सही से बैठ जाए और उस एग्जाम्पल के माध्यम से जिस कंसेप्ट को मैं बताना चाहता हूं वो आपके दिमाग में इजिली बैठ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंकिंग वर्ब मैंने आपको बता दिया है कि ये सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है, इसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता। एडवांस लेवल में इसके और भी होते हैं वर्ब्स, जैसे जिसमें सेंस का प्रतीत होता है हमें। चेंज, जिसमें चेंज बदलाव, और एक आता है स्टेट में, जो हमें किसी की अवस्था बताती है। सीम्स प्रतीत होता है, अपीयर प्रतीत होता है, दिखाई देता है, सेंस को डिनोट करती हैं, है ना फ्रेंड्स। अब जैसे साउंड है, साउंड का मतलब है सुनाई देना यहाँ पे, तो साउंड मतलब ये अच्छा सुनाई देता है ना फ्रेंड्स। स्मेल, इसकी स्मेल अच्छी है। टेस्ट, इसका खाने का टेस्ट अच्छा है। तो ये जो चीजें हैं इसमें जैसे वो दिखाई देता है। सॉरी, इसको हम करेंगे नहीं अभी, इसको हम एडवांस लेवल की क्लास में करेंगे। अभी आप इज, एम, आर, वाज, वर को ही समझे। तो लिंकिंग वर्ब में मैंने कहा कि इज, एम, आर, वाज, वर, यह है बिल्कुल बेसिक लेवल की लिंकिंग वर्ब, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देती हैं। आइए इन लिंकिंग वर्ब्स को हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि ये कैसे हमें सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, और इन लिंकिंग वर्ब के टेंस में सब्जेक्ट कोई काम करता है या नहीं करता। तो हमारा जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें सब्जेक्ट है क्या, सब्जेक्ट है यू, ठीक है फ्रेंड्स, और आर आगे हमारी क्या, वर्ब इसमें। अब ये वर्ब विदाउट मेन वर्ब की आई है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है यही इसमें क्या बन जाती है, वर्ब बन जाती है। और आगे क्या है, स्टूडेंट्स। अब ये यू है, यू का मतलब आप, है ना, आप लोग। तो आप लोग क्या है, स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें आप लोग ये सब्जेक्ट है। क्या ये सब्जेक्ट कोई स्टूडेंट होने का काम कर रहा है, नहीं कर रहा। ये सिर्फ बता रहा है कि ये जो यू है, ये आप लोग हैं, ये क्या हो, ये स्टूडेंट्स हो। ये यू के बारे में हमें क्या दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये स्टूडेंट्स। तो किससे जुड़ा ये लिंकिंग वर्ब से जुड़ा, लिंकिंग वर्ब से। लिंकिंग वर्ब क्या थी, आर। अब जैसे राम है, राम इज हैप्पी। अब राम के बारे में ही बता रहा है। लिंकिंग वर्ब क्या बता रही है, लिंकिंग वर्ब बता रही है कि जो राम है वो ही एक हैप्पी है। हैप्पी मतलब खुश, राम ही खुश है। तो ये लिंकिंग वर्ब के आगे जो ऑब्जेक्ट लगा है इसको क्या बोलते हैं, इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसके लिए आता है, हैप्पी। हैप्पी एक क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव बोले माने तो विशेषण, जो विशेषता बताता है। किसकी विशेषता, विशेषता या गुण बताता है, किसका, ये विशेषता, जो विशेषता बताई जा रही है ये किसके बारे में बताई जा रही है, ये सब्जेक्ट के बारे में ही बताई जा रही है, जो सब्जेक्ट है जो राम है। अब दे आर फ्रेंड्स।
अब आर से जुड़े हुए हैं, दे को किसके जोड़ा, दे और फ्रेंड्स के बीच में क्या लगाया हुआ हमने, आर। तो ये आर के बाद जो हमने लिखा है ये फ्रेंड्स, फ्रेंड्स होता है क्या, दोस्त। तो दोस्त कौन है, ये दोस्त ये ही है, ये जो दे लगा है ये आपस में ही क्या है, दोस्त हैं, दोस्त। तो ये लिंकिंग वर्ब का क्या काम होता है, जो लिंकिंग वर्ब के आगे जो शब्द होता लिखा हुआ होता है वो हमें इस सब्जेक्ट के बारे में ही एडिशनल जानकारी देता है। जैसे अगले एग्जांपल में, राहुल वाज अ स्टूडेंट, जो राहुल है वो एक छात्र था, ये एक स्टूडेंट था। अब कौन था स्टूडेंट, स्टूडेंट था राहुल, तो हमने लिंकिंग वर्ब से सीधा जोड़ दिया इसको, राहुल वाज अ स्टूडेंट। जो स्टूडेंट है अ स्टूडेंट, ये किसके लिए आया, ये इस राहुल के लिए आया, ये जो राहुल है इसके लिए हमने ये लिखा अ स्टूडेंट। तो वाज ने क्या किया, वाज जोड़ दिया, राहुल को अ स्टूडेंट से जोड़ दिया। जैसे जोहन एंड माइकल वर फ्रेंड्स। अब जो जोहन है और जो माइकल था, है ना, इसको हमने जोड़ा किससे, फ्रेंड से जोड़ा। और जोड़ने वाला कौन था बीच में, ये लिंकिंग वर्ब जोड़ी है। लिंकिंग वर्ब का मतलब ही होता है जोड़ना। तो ये इनको जोड़ दिया, ये फ्रेंड्स जो था ये कौन थे फ्रेंड्स, जॉन और माइकल। हमेशा ये पूछना है लिंकिंग वर्ब से कि कौन, तो कौन का जब रिप्लाई देगा तो ये फ्रेंड्स है किससे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा जॉन एंड माइकल से। अब लिखा है धोनी इज अ प्लेयर, इधर एक आर्टिकल लगा दे, धोनी इज अ प्लेयर। धोनी एक खिलाड़ी है। अब कौन है खिलाड़ी, लिंकिंग वर्ब से पूछोगे कौन है खिलाड़ी तो बोलोगे धोनी। तो जो लिंकिंग वर्ब है, जब लिंकिंग वर्ब ये जो प्लेयर है खिलाड़ी, धोनी एक खिलाड़ी है, तो इससे पूछोगे कौन खिलाड़ी तो आप बोलोगे धोनी खिलाड़ी, धोनी। तो ये प्लेयर किसके लिए आया, ये प्लेयर आया इस लिंकिंग वर्ब से। लिंकिंग वर्ब से जब कौन का जो जवाब देता है वो होता है उसका सब्जेक्ट। मतलब ये प्लेयर किसके लिए आया, ये प्लेयर आया इस कौन का जिसने जवाब दिया, ये प्लेयर उसके लिए आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मुझे लग रहा है आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझ आ गया है। लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब सिर्फ क्या करती है, ये जो सब्जेक्ट होता है इसके बारे में ही जानकारी देती है। लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन का हमें पता नहीं चलता, ना एक्शन के काल का पता चलता है। सिर्फ लिंकिंग वर्ब का एक ही रोल होता है कि जो ये सब्जेक्ट है, ये जो नाउन है, इसके बारे में एडिशनल जानकारी देना, इसके बारे में एडिशनल इसकी विशेषताओं को बताना। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लिंकिंग वर्ब के जो सेंटेंस होते हैं या टेंस होते हैं इनमें स्ट्रक्चर होता है, पहले आता है सब्जेक्ट। अब जैसे ये आया क्या है, ये आया है, जैसे ये आया है धोनी, यहाँ पे धोनी है, धोनी क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, और लिंकिंग वर्ब क्या है, इज, लिंकिंग वर्ब आगे इज, और आगे आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी देता है। यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में और जानकारी दे उसको बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो प्लेयर क्या है, प्लेयर है लिंकिंग वर्ब के बाद जो चीज आएगी उसको बोलेंगे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का क्या रोल होता है, ये इस सब्जेक्ट के बारे में ही क्या करता है, एडिशनल जानकारी देता है। बस इसका इतना ही रोल है कि ये सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी देगा। और एग्जांपल लेते हैं अभी हम, जैसे ये क्या लिखा है, साहिल इज एन इंग्लिश टीचर। अब यहाँ पे लिंकिंग वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब है इज, इज इसको लिखता हूं वर्ब, है ना। अब यहाँ पे देखो अगले एग्जांपल में, साहिल इज एन इंग्लिश टीचर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, साहिल है, साहिल, और आगे लिखा है इंग्लिश टीचर। तो ये इंग्लिश टीचर कौन है, ये साहिल ही है इंग्लिश टीचर। लिंकिंग वर्ब का मतलब है, इसका मतलब होता है। तो साहिल है इंग्लिश टीचर। यहाँ पे साहिल को इंग्लिश टीचर बनने का काम नहीं कर रहा, ये साहिल के इंग्लिश टीचर होने की एक अवस्था को बताया जा रहा है कि साहिल क्या है, इंग्लिश टीचर। रोहन एंड मंजीत आर स्टूडेंट्स। अब रोहन एंड मंजीत आर स्टूडेंट्स। अब आर क्या है, लिंकिंग वर्ब। ये स्टूडेंट्स को किससे जोड़ रही है, इन दोनों को जोड़ रही है स्टूडेंट्स में। ये दोनों क्या है, ये स्टूडेंट्स हैं, ये दोनों क्या है, स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स किसके लिए आया, ये आया रोहन और मंजीत के लिए। अभी अगला एग्जांपल, नेहा वाज अ सिंगर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी क्या है, नेहा सब्जेक्ट आ गया और ये क्या आ गया, इसका ऑब्जेक्टिव वर्ब लगी है बीच में वाज। इसमें कोई और मेन वर्ब नहीं आई है, सिर्फ लिंकिंग वर्ब आई है। तो नेहा वाज अ सिंगर, तो सिंगर कौन है, सिंगर नेहा ही है। ये सिंगर किसके लिए आया, लिंकिंग वर्ब, मतलब इस सिंगर ने इसको इससे जोड़ दिया, नेहा से जोड़ दिया। अब धोनी इज अ क्रिकेट प्लेयर। धोनी क्या है, एक क्रिकेट का प्लेयर है ना। तो ये क्रिकेट का प्लेयर कौन है, ये इज बताएगा कि सिर्फ धोनी है यहाँ पे क्रिकेट का प्लेयर। ठीक है फ्रेंड्स, ये इज ने क्या किया, क्रिकेट प्लेयर को डायरेक्ट इस धोनी से लिंक कर दिया, जोड़ दिया कि धोनी ही क्रिकेट प्लेयर है। दे वर हंग्री।
अब ये हंग्री होता है भूखा होना, है ना। तो हंग्री कौन था? तो क्या था? सब्जेक्ट जो होता है वो है दे मतलब वे भूखे थे। तो ये हंग्री किसके लिए आया? ये हंग्री ने, ये जो दे इनको बता रहा है कि ये जो है हंग्री हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये जो एग्जांपल दिए हैं तो इनसे आपको क्लियर हो गया होगा कि लिंकिंग वर्ब सिर्फ क्या करता है? लिंकिंग वर्ब सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में ही एडिशनल जानकारी देता है। इसमें सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में हम एडिशनल जानकारी देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया, साहिल के बारे में क्या पता चला हमें? यहाँ पे साहिल क्या है? एक इंग्लिश टीचर है। रोहन एंड मंजीत क्या है? ये स्टूडेंट्स हैं। धोनी क्या है? धोनी क्रिकेट प्लेयर है। दे वर हंग्री, वो क्या थे? वो क्या थे? भूखे थे। तो लिंकिंग वर्ब का सिर्फ एक ही काम होता है, इसको ध्यान रखें माइंड में, कि ये सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में ही एडिशनल जानकारी देगा। इसमें सब्जेक्ट कोई काम, कोई एक्शन कुछ नहीं करेगा। सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में हम क्या करेंगे? एडिशनल जानकारी देखेंगे। इससे अगली वाली क्लास जो होगी वो हमारी एडजेक्टिव्स के ऊपर होगी। उसमें आपको लिंकिंग वर्ब और क्लियर हो जाएगी कि कैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन देके हम सब्जेक्ट को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई मतलब सब्जेक्ट के बारे में और उसको क्या करते हैं? कलरफुल बना देते हैं कि सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट की क्वालिटीज क्या है, सब्जेक्ट की विशेषताएं क्या है ना। तो वो हम एडजेक्टिव्स की क्लास में करेंगे। लेकिन ये इज एम आर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी एग्जांपल जो सिंपल से सिंपल एग्जांपल होता है उसमें हम लिंकिंग वर्ब से एग्जांपल देते हैं स्टूडेंट्स को। तो वो बिल्कुल जीरो लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको समझने के लिए इजी हो, इसलिए लिंकिंग वर्ब को करना बहुत जरूरी था। ठीक है फ्रेंड्स। सम वर्ब्स कैन बी लिंकिंग और एक्शन वर्ब्स डिपेंडिंग अपॉन यूजेज। तो यहाँ पे बता रहा है, ये एडवांस लेवल का है थोड़ा, कि कुछ वर्ब्स जो होती हैं वो लिंकिंग भी होती हैं और एक्शन वर्ब्स भी होती हैं डिपेंडिंग ऑन द यूजेज। अब जो एडवांस वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको लिंकिंग वर्ब समझ आ गया उनके लिए बताता हूं आगे, कि जैसे शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो कैसी दिखती है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है फ्रेंड्स। तो एडजेक्टिव है तो लिंकिंग वर्ब का मैंने बताया था कि यहाँ पे दो स्ट्रक्चर हैं, एक था लिंकिंग सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में बात करे, और सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव होता है जो सब्जेक्ट के बारे में ही जानकारी देता है, एक ही बात है, लेकिन एडजेक्टिव एक अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो एडजेक्टिव मतलब कोई गुण, कोई विशेषता। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है अभी, शी लुक्स ब्यूटीफुल। जब ब्यूटीफुल को आप सर्च करोगे डिक्शनरी में तो क्या मिलेगा आपको? ब्यूटीफुल मिलेगा आपको। क्या ये लिखा हुआ ब्यूटीफुल, आगे लिखा है एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल क्या होता है? यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बोले तो जो सब्जेक्ट की क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो आ गया वो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब लुक्स और क्या आ गया? एडजेक्टिव। क्या बन गया? लिंकिंग वर्ब। तो ये क्या बता रहा है? ब्यूटीफुल कौन है? ब्यूटीफुल है, कौन है ब्यूटीफुल इस सेंटेंस में? ये शी ब्यूटीफुल है, शी। ये ब्यूटीफुल किसके लिए आया? ये लिंकिंग वर्ब से जब जुड़ गया तो ये ब्यूटीफुल किसके साथ जुड़ गया? ये ब्यूटीफुल जुड़ गया इस शी के साथ। तो ब्यूटीफुल है शी, वह खूबसूरत है। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा, शी लुक्स एट मी। अब यहाँ पे भी लुक्स है, यहाँ पे भी लुक्स है ना फ्रेंड्स। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लुक्स क्या बन जाएगा? ये लुक्स बन जाएगा क्या? एक्शन। कैसे एक्शन बन जाएगा? क्योंकि इसके बाद क्या नहीं आया? इसके बाद एडजेक्टिव नहीं आया, ना ही आया इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कि जो इसके बारे में बताए, सब्जेक्ट के बारे में बताए। यहाँ पे क्या आ गई? यहाँ आ गई प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मतलब इन, ऑन। ये प्रेपोजिशन हमारा एडजेक्टिव से अगली क्लास में करेंगे प्रेपोजिशन। पर ये समझ लो कि यहाँ पे क्या नहीं आया? यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं आया और यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आया, इसलिए ये लुक्स क्या वर्ब, क्या एक्शन कर रहा है यहाँ पे? यह वर्ब का काम करेगा, ये वर्ब का काम। ठीक है। तो इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि वह मेरी तरफ देखती है, वह मेरी तरफ, है ना। ये मी का मतलब मेरी और एट हो गया क्या? मेरी तरफ। और लुक्स मतलब वर्ब का काम करेगा, भी देखने का काम करती है वो, मेरी तरफ देखने का काम करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखने के काम को इसके साथ जोड़ा नहीं हमने, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे एक्शन आ गया, एक्शन। तो सेम वर्ड बहुत सारे इंग्लिश में रोल अदा करता है। जब आपको धीरे धीरे सेंटेंस बनाने आ जाएंगे, आगे हम सीखेंगे, जो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। अभी स्टार्टिंग में बस आपको ये छोटे मोटे जो कंसेप्ट मैं करा रहा हूं, ये जो कंसेप्ट हैं ये सहायक होंगे इंग्लिश के एडवांस लेवल को समझने के लिए। इसलिए मैं इन कंसेप्ट्स को करा रहा हूं, क्योंकि जब एग्जांपल दूंगा तो मैं बार बार एक लिंकिंग वर्ब क्या है, वहां एक एग्जांपल में हर कंसेप्ट को डिटेल में नहीं कराऊंगा, क्योंकि अब मैं ये कंसेप्ट को डिटेल में करा रहा हूं। तो आप इनको ध्यान से देखिए। इस वीडियो से पहले भी मैंने जो वीडियोस बनाई हैं आप उनको भी ध्यान से देखिए, तभी आप क्या है एक प्रोफेशनल तरह से इंग्लिश राइटिंग स्किल्स को सीख सकेंगे।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। और अब वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।